हेलो पाइसीज मीन राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मीन राशि, ये रीडिंग उनके लिए जो पाइसीज वाले लोग, मीन राशि के लोग सिंगल्स हैं, जिनकी लाइफ में कोई नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है मतलब। तो हम चेक करेंगे कि आपकी लाइफ में कोई लव रिलेशनशिप, कोई इंसान आएगा क्या, आप किसी के साथ प्यार करोगे या कोई आपको प्यार करेगा, वो देखते हैं हम। और ये रीडिंग जब मैं आपको अपलोड करूंगी, मैं मार्च में शायद अपलोड कर दूंगी, तो मार्च से लेकर दिसंबर 2024 तक का आप रीडिंग को देख लेना। तो मीन राशि, यहाँ पे हम चेक करते हैं कि मीन राशि की लाइफ में जो सिंगल्स हैं, मीन राशि वाले लोग, क्या उनकी लाइफ में लव रिलेशनशिप स्टार्ट होगा पाइसिस वालों की लाइफ में अब से लेकर दिसंबर 2024 तक। 9 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपको ये नहीं देखना ना जो मैं शफल कर रही हूँ, तो वीडियो को थोड़ा सा आगे कर लेना, 1.5 या 2 मिनट का, तो बाकी की रीडिंग देख लेना फिर। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड हैं, आप भी 2 कार्ड और निकालती हूँ। हर्मिड, एम्प्रेस। पाइसिस मीन राशि वालों की लाइफ में क्या कोई इंसान आएगा। पाइसिस मीन राशि वालों की लाइफ में क्या कोई इंसान आएगा। क्या लव रिलेशनशिप इनका स्टार्ट होगा किसी के साथ। पार्टिसिपेशन, कॉन्शियसनेस, सॉरी, हर्मिड के नीचे कार्ड है पॉलिटिक्स, वन मोर कार्ड, रिबेल। पाइसिस मीन राशि वालों की लाइफ में, ओफ वो कार्ड बड़े उछल रहे हैं एकदम से। पाइसिस मीन राशि वालों की लाइफ में अब से लेकर दिसंबर 2024 तक क्या कोई इंसान आएगा, लव रिलेशनशिप इनका स्टार्ट होगा। इनोसेंस, वियर एंड टीयर ऑफ टाइम, यूनिकनेस। ओके, होगी यहाँ से भी। पाइसिस मीन राशि वालों की लाइफ में क्या कोई पार्टनर, कोई इंसान आएगा जिनके साथ इनका लव रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। अबंडेंस, स्नेक, हार्ट विद द की, कार्मिक रिलेशनशिप, सोर्ड एंड रोज। देखिए मीन राशि, अभी तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि पास्ट का, या फिर अभी भी आप लगा सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके का, या अगर कोई रिलेशनशिप आपका था किसी इंसान के साथ, अगर था, उनकी बात कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप होते भी हैं और कुछ लोगों के नहीं भी होते हैं, तो मैं दोनों की सिचुएशंस कवर करती हूँ। कई बार होता है कि आपका कोई रिलेशनशिप खत्म हुआ होगा, तो आप इसलिए सिंगल हुए। कुछ लोग होते ही सिंगल है, अभी उनकी लाइफ में कभी कोई होता ही नहीं है। तो दोनों सिचुएशंस में मैं बता रही हूँ, अगर रहा था तो वहाँ पे किसी तरीके का कोई धोखा, कोई चीटिंग कुछ हुई है आपके साथ, और चीज़ें ऑन एंड ऑफ रही हैं उस इंसान की तरफ से, यानी कि आपका रिलेशनशिप ऑन एंड ऑफ रहा, यानी कि उसमें ढंग से कमिटमेंट, स्टेबिलिटी नहीं रही थी। और वो इंसान हो सकता था इस रिलेशनशिप में आ रहा था या जा रहा था, कुछ ऐसा सा रहा, यानी कि वो इंसान नहीं बोल सकते, वो इंसान के साथ आपका और उनका रिलेशनशिप ऑन एंड ऑफ में चल रहा था, यानी कि कभी एकदम से चलती थी चीज़ें आगे, कभी रुक जाती थी, यानी कि चीज़ें तो जरूर आगे बढ़ी हैं, लेकिन वहाँ पे कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी की मुझे थोड़ी सी कमी दिख रही है। और पाइसिस, इस रिलेशनशिप में चीज़ें कुछ होता है कि या तो चिटिंग किसी तरीके की रही है, या किसी इंसान की तरफ से इस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज रहे थे। अगर जिन लोगों का था, अदर वुमेन लिखा है यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है कोई फीमेल की तरफ से कुछ इश्यूज रहे होंगे, या तो अगर कोई पार्टनर आपका था तो उनकी लाइफ में कोई फीमेल थी, उनकी मदर, सिस्टर या कोई भी इंसान, उनकी तरफ से कुछ इश्यूज रहे आपके रिलेशनशिप में, या आपकी तरफ से आपकी मदर, सिस्टर या कोई इंसान की तरफ से कुछ इश्यूज रहे। लेकिन जो भी है, आप कहीं ना कहीं अभी माइंड से मुझे चलते हुए दिख रहे हो, लॉजिकल अप्रोच आपकी मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही है मीन राशि। और हो सकता है कि आप उनसे शादी चाहते थे, वो भी इंसान आपसे शादी चाहते थे, लेकिन किसी इंसान की तरफ से, किसी फीमेल की तरफ से, या फिर किसी भी इंसान की मोटिव्स इंटेंशन सही ना होना आप दोनों में से, तो जिसके कारण कुछ रिलेशनशिप में इश्यूज तो रहे थे मीन राशि। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं पास्ट की। और मुझे ये भी लग रहा है एक सपना, एक ना ख्याली दुनिया में आप बहुत ज़्यादा जीते हुए मुझे अभी दिख रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई इंसान होना चाहिए, आप शायद किसी से प्यार करते हो मीन राशि, और आप उसके सपने देख रहे हो, मुझे ये भी लग रहा है। और क्योंकि नाइट ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यही दिख रहा है कि आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई इंसान आए, आपको किसी से
आप प्यार मिले, क्योंकि हार्ट विद द की का कार्ड है कि आप चाहते हो कि भी कोई इंसान आपको समझे, आपकी प्रॉब्लम्स को समझे, आपको समझे, आपकी फीलिंग्स को समझे, आपके इमोशंस को समझे। तो आप चाहते हो, आपने अपना दिल को ओपन रखा हुआ है कहीं न कहीं, कि भी आप की लाइफ में अगर कोई इंसान आएगा तो आप, मुझे दिख रहा है कि आप उसको रेडी हो उसके लिए, ऐसा नहीं है। लेकिन एक ना मन में ज़रूर इच्छा है, एक सपना ज़रूर देख रहे हो, एक ख़्याल ज़रूर है आपके मन में, ड्रीम्स ज़रूर देख रहे हो सकता है आप किसी को पसंद भी करते हो, आप उसको खुल के बोल नहीं रहे हो, आप उसको खुल के बात कह नहीं रहे हो, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को जता नहीं रहे हो। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ है कि आप अंदर से चाह रहे हो कि कोई इंसान आपकी लाइफ में आए, एक सपना है जो आपको पूरा हो, लेकिन उस डायरेक्शन में आप सिर्फ़ एक सपने देख के खुश हो रहे हो, दिल में एक ख़याली पुलाव बना रहे हो, लेकिन आप उसके लिए आगे नहीं बढ़ रहे हो, एक्शंस नहीं ले रहे हो। मतलब आप अभी रुके हुए हो ये रिलेशनशिप को लेकर। मन ज़रूर है, प्यार करना चाहते हो किसी से, आप चाहते हो आपकी लाइफ में कोई इंसान इंसान आए और आपका उसके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट हो। लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि आपका ना, मुझे आगे एक अकेलापन भी फ़ील करोगे आगे जाके। अभी ये मुझे दिख रही है कि एक मन में इच्छा ज़रूर है, लेकिन आने वाले समय में किसी तरीके का एक अकेलापन भी फ़ील करते हुए मुझे दिख रहे हो। एक प्लानिंग दिमाग में किसी चीज़ को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर आप मुझे ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। जैसे होता है ना कि कोई सवाल आपके दिमाग में घूम रहे हैं, उसको तलाश रहे हो कि आपको करना क्या चाहिए रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर। अगर कोई इंसान आता है तो भी सोच रहे हो, अदरवाइज़ आप ही मुझे किसी लेवल पे एक अकेलापन फ़ील करते हुए मुझे दिख रहे हो। और आपके दिमाग में या आपके मन में कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आप अपने सेल्फ टॉक से, खुद से बात करके, अकेले समय बिता के अपने साथ उस वो निकालना चाह रहे हो। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। जैसे किसी चीज़ को तलाश रहे हो, रिसर्च कर रहे हो। और पॉलिटिक्स का कार्ड मुझे ये लग रहा है कि आपको ऐसे लग रहा है कि या तो आपके साथ ना जो भी आपको इंसान मिलता है वो सही नहीं मिलता। ऐसी-सी भी सोच मुझे रहती हुई दिख रही है। यानी कि एक आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ना लोग मैनिपुलेट बड़ी जल्दी कर देते हैं, अपनी बातों में बहुत जल्दी ले लेते हैं। मीन राशि, ये मुझे दिख रही हैं चीज़ें। आपको ऐसा फ़ील हो सकता है आगे जाके कि देखिए, एकदम से नहीं आएगा कोई इंसान, आएगा क्योंकि मेरे पास एम्परेंस के भी कार्ड हैं और मेरे पास रिवेल के भी कार्ड हैं और सोर्स के भी कार्ड हैं। 1-2 कार्ड मैं और ले लेती हूँ स्पाइसेस मीन राशि वालों का। लव कॉल का कार्ड है, 1 मिनट। हाँ, मेरे को आगे जाके चीज़ें दिख रही हैं, अभी मेरे को यही दिख रही हैं चीज़ें। एक ये कार्ड है, ठीक है। देखिए, मेरे को ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई आएगा ज़रूर, मीन राशि, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। लेकिन इस साल के आखिर तक मुझे चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं। अभी मुझे आप सोचते हुए ज़्यादा दिख रहे हो, सपने ज़्यादा देख रहे हो, एक अकेलापन भी फ़ील कर रहे हो। और किसी लेवल पे आपको ऐसा लग रहा है कि अ, जब आपको कोई इंसान मिलता है ना तो आपको मैनिपुलेट करता है, यानी कि वो जो बोलता है वो पूरा नहीं करता। तो आप ना शायद हो सकता है कि लोगों को पहचान नहीं पाते हो मीन राशि। मुझे ये लग रहा है कि सामने वाला आके आपको कुछ भी बोल देता है, आप उसकी बात मान जाते हो और आप उस इंसान का चेहरा, या उसने कोई नकाब पहना होता है, या उन वो जो आपको बोलते हैं वो पूरा नहीं करते और आपको अपनी बातों में वो ले लेते हो और आप उनकी बातों में आ जाते हो और आप पहचान नहीं पाते हो सामने वाले के क्या ट्रू मोटिव्स हैं, ट्रू इंटेंशंस हैं। और फिर आपको किसी लेवल पे ये फ़ील होता है कि भी आपके साथ सही नहीं हुआ, आपके साथ गलत हुआ है। और हो सकता है कि आपने लाइफ़ में से कोई लेसन सीखे हैं, आपको ऐसे लग रहा है कि भी आपको किसी चीज़ को लेट गो कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। हो सकता है पुराना कोई रिलेशनशिप आपको लग रहा है कि उसको लेट गो कर देना चाहिए, रात गई, बात गई। या किसी भी चीज़ को लेकर अकेलापन फ़ील कर रहे हो, या तो पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हो, या फिर नए रिलेशनशिप के लिए एक गहरी सोच आपकी मुझे रहती हुई दिख रही है, ये चीज़ें रहेंगी। लेकिन आपकी लाइफ में कोई आता हुआ मुझे दिख रहा है मीन राशि, अब से लेके दिसंबर 2024 में। एम्प्रेस के कार्ड है, 4 ऑफ वांड्स के कार्ड। और मुझे ये दिख रहा है कि कोई इंसान आपकी लाइफ में आएगा जो आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी लाएगा, क्योंकि यहाँ पे लव कॉल का भी कार्ड आया है। ये कार्ड भी मुझे यही बोलते हैं कि कोई इंसान की तरफ से आप किसी के साथ आपकी बातचीत मुझे होती हुई दिख रही है, कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। यानी कि लव कॉल का मतलब होता है कि किसी की तरफ से कोई कॉल या मैसेज आना। तो यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि किसी की तरफ से आ रहा है, यानी कि आप दोनों कॉल के थ्रू बात कर रहे हो, एक दूसरे के साथ फ़ोन पे बातें कर रहे हो, मैसेज पे बातें कर रहे हो। तो आपकी कन्वर्सेशंस किसी के साथ होती हुई दिख रही है। और एक अकेलापन है ना जो आपको खा रहा है अंदर से, आप निकलना चाह रहे हो किसी चीज़ से बाहर, तो आप उस चीज़ में से बाहर निकल जाओगे। यानी कि एक मन में जो है ना, एक आपको लग रहा है कि यार आप बंधन में बंध गए हो। यानी कि हो सकता है कि आप अपने घर वालों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, लिमिटेशंस है, रिस्ट्रिक्शंस है, या कोई ज़िद है कि भी मुझे ये करना ही नहीं है। तो मुझे लग रहा है जो इंसान आपको मिलेगा ना, वो जो जकड़न है, जो आपकी लाइफ में जो एक बंधन बन चुके हैं, वो आके उसमें से आपको बाहर निकालेगा, निकालेगा या निकालेगी। यानी कि
आपको आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आपको ना वो इंसान मिल गया तो आपकी लाइफ में एक आज़ादी मिल गई है। आपको वो इंसान मिल गया जो आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी लेकर आया है। मुझे लग रहा है उस इंसान के साथ बहुत आप एन्जॉय करते हुए दिख रहे हो। वो इंसान बहुत लविंग एंड केयरिंग रहेगा, अच्छा इंसान आपको मिलेगा और 4 ऑफ वांड्स का कार्ड भी आया है। तो मुझे लग रहा है उनके साथ कुछ लॉन्ग टर्म मैरिज, शादी की आपके साथ बातचीत हो सकती है, डिस्कशंस हो सकती है। मैं ये नहीं बोल रही कि शादी होगी, क्योंकि हमारा टॉपिक शादी का नहीं है। 4 ऑफ वांड्स का कार्ड यही बोलता है कि या तो शादी को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर, मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, एंगेजमेंट को लेकर, या लिव इन रिलेशनशिप में अगर आप रहना चाहते हो, उससे रिलेटेड आप दोनों में कुछ बातचीत हो रही है, डिस्कशंस हो रही हैं। आप लोग मुझे मिलते हुए दिख रहे हो, अच्छा माहौल रहता हुआ दिख रहा है, जैसे इंजॉय कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, कहीं पे घूमने जा सकते हो, ऐसा सा देखिए कुछ रहेगा। यानी कि कोई इंसान आएगा, अभी टाइम लगेगा, अभी आप, मुझे लग रहा है एक ख्याली दुनिया में हो, एक अकेलापन आपको फील हो रहा है। और पीछे हो सकता है कुछ चीज़ें हुई हैं आपकी थोड़ी-सी खराब, वो भी मुझे लग रहा है किसी इंसान की तरफ से ही, अगर कोई रिलेशनशिप रहा मीन राशि, तो किसी इंसान की तरफ से ही रहा, कोई फीमेल के कारण हुई हैं वो चीज़ें खराब थोड़ी-सी। अदरवाइज़ वो रिलेशनशिप जो पहले वाला अगर चल रहा था जिन लोगों का, तो मुझे लग रहा है वहाँ पे भी चीज़ें आगे बढ़ सकती थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स तो रही हैं वहाँ पे। लेकिन जो भी है, हम ये देख रहे हैं जो सिंगल्स हैं, क्या उनकी लाइफ़ में कोई इंसान आएगा तो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ़ में आएगा, और वहाँ पे एक अबंडेंट एनर्जीज़ ही रहेगी, यानी कि आप खुश रहोगे। एक क्लैरिटी आ जाएगी आपको अपनी लाइफ़ में कि हाँ, अभी अब आपको इसी इंसान के साथ आगे बढ़ना है। यही वो इंसान है जिसके साथ आप अपना फ्यूचर सोच सकते हो। अगर एक कन्फ्यूजन है किसी चीज़ की आपको आपके दिमाग में, आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो, समझ नहीं लग रही है, तो वो कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी, और वो इंसान आपकी सपोर्ट भी करेगा। आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं, या जो एक अंदर से अधूरापन, अकेलापन खा रहा है, या आपकी किसी चीज़ की कोई ज़िद है, आप तोड़ नहीं पा रहे थे किसी चीज़ की रिस्ट्रिक्शंस को, लिमिटेशंस को, तो आप उसमें से बाहर निकलो। जैसे आपको लगे जैसे आप फाइनली आज़ाद हो गए, आपको फ्रीडम मिल गई है, और वो इंसान आपको मिलेगा, और उसके आने से ही आपकी लाइफ में एक बदलाव आएगा, एक हैप्पीनेस, एक जॉय आएगी। और रिलेशनशिप को लेकर मुझे ये भी लग रहा है, आप जो भी करोगे बड़ा समझदारी से आगे काम करोगे, समझदारी से चीज़ों को डील करोगे। चीज़ें ज़रूर पॉज़िटिव होंगी, लेकिन मुझे लग रहा है अभी आपको ऐसे फ़ील हो रहा है कि आपके साथ पॉलिटिक्स खेली है किसी ने। किसी ने, या तो इस रिलेशनशिप, जो अगर रिलेशनशिप किसी के साथ चल रहा था, या आपको वैसे ही लग रहा है कि लोग आपके साथ पॉलिटिक्स खेलते हैं, और आप उनकी बातों में आ जाते हो, और फिर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो कुछ ऐसी-सी अभी सोच-विचार आपका चलता हुआ दिख रहा है, तो आएगा कोई इंसान आपकी लाइफ़ में। छोटे-मोटे चैलेंजेस ज़रूर रहेंगे, ये ज़रूर रहेंगी चीज़ें, क्योंकि वियर एंड टियर ऑफ टाइम का कार्ड है। ये कार्ड ये बोलता है कि छोटे-मोटे चैलेंजेस, छोटी-मोटी अड़चनें ज़रूर रहेंगी, आपको पता भी है, लेकिन आप हर चीज़ को अपनी विल पावर के साथ, करेज के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, दृढ़ता के साथ, तो चीज़ों को ठीक करने के ऊपर फ़ोकस भी रहेगा। मतलब जो इंसान आएगा, हो सकता है छोटे-मोटे वैसे ही चैलेंजेस रहें, आपके दिमाग में ही कुछ थॉट्स होंगे, तो चीज़ें काफ़ी हद तक मुझे ठीक दिख रही हैं। आपको ऐसा लगेगा कि जो इंसान आपको मिला है, वो रिलेशनशिप आपका स्टार्ट होगा आगे जाके, अब से लेके दिसंबर 2024 में, तो आपको लगेगा कि ये रिलेशनशिप बड़ा अलग ही किस्म का है, ये इंसान अलग ही किस्म का है। ऐसा पार्टनर तो आपको कभी मिल ही नहीं सकता जो इंसान आपको अभी मिला, यानी कि उसके अंदर अलग ही तरह की खूबियाँ होंगी, और आप बड़े प्यार से चीज़ों को मुझे डील करते हुए दिख रही है। यानी कि मुझे लॉन्ग टर्म शादी में भी आप लोगों में डिस्कशंस होती हुई दिख रही हैं। ये चीज़ें रहेंगी। तो मीन राशि, ये है रीडिंग आपकी। चीज़ें सही होंगी, लेकिन आपका सिंगल हो तो शादी, सॉरी शादी बोल दिया, आप सिंगल्स हो तो आपकी लाइफ में जो भी इंसान आएगा, वो आपको मिड के बाद से मुझे ज़्यादा दिख रही है, यानी कि जून-जुलाई के बाद से चीज़ें आपकी फ़ेवर में होंगी। उसके बीच में कभी भी इंसान आपको कोई मिल सकता है, ये चीज़ें रहेंगी। तो ये है रीडिंग आपकी, कितनी मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।